उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है और बुलडोजर एक्शन जब से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बने तब से एक रोल मॉडल आइडियल बन गया। केवल उत्तर प्रदेश नहीं अपितु पूरे भारत और पूरे विश्व भर में कई देशों ने इसको अपनाया। अब इन सब के बीच में कई ऐसे लोग हैं जिनको बुलडोजर एक्शन पर बड़ी चूल मचती थी और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के समक्ष कई याचिकाएं लेकर एक साथ पहुंचते हैं और देश भर की जितने हाई कोर्ट के जो ये बुलडोजर एक्शन की याचिकाएं थी वो पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का अब की बार धमाकेदार फैसला आया, क्योंकि इस पूरे मामले में जो खेल खेला गया था वो खेल को जरा समझिएगा। वो खेल ये था, कहा गया कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसमें अधिकारी बड़ा गेम खेल रहे हैं और ये अधिकारी जो गेम खेल रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बुलडोजर का पूरा एक तरह से एक सिस्टम है जिसको लेकर के लोगों को न्याय मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं जमीदोज करने का और डेंट करने का एक बड़ा कुत्सित प्लान था सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला सुनाया, आपको दिखाते हैं। और यह फैसला सीधे तौर पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध रूप से रह रहे लोगों पर साफ तौर पर बड़ा एक तरह से फैसला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे फैसले पर अपनी मोहर लगाई है। इससे पहले मैं आपको फैसला पढ़ूं कि यह फैसला देख करके अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे लोग कोमा में आ जाएंगे, आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले आप देखिए एक योगी आदित्यनाथ के कार्यों को लेकर के एक लघु फिल्म, आप पहले ये देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस पूरे फैसले में क्या हुआ है। कभी जहां पानी की हर बूंद अनमोल थी, आज वहीं जीवन की नई धारा बह रही है। यह बदलाव है उत्तर प्रदेश का, यह बदलाव है मिशन अमृत सरोवर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी का अभियान बनाया। योगी सरकार ने मिशन अमृत सरोवर को केवल एक सरकारी योजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का व्यापक अभियान बनाया। आज उत्तर प्रदेश मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश में 16,600 से अधिक अमृत सरोवर विकसित किए जा चुके हैं। इन सरोवरों ने जल संरक्षण के साथ साथ किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर ग्राम पंचायत को और हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है कि जल संरक्षण केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का संकल्प है। योगी सरकार के प्रयासों से अमृत सरोवर आज गांवों की नई पहचान बन रहे हैं। इनसे भूजल स्तर को मजबूती मिली है, खेती को सहारा मिला है, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है और हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका के नए रास्ते खुले हैं। जब हर गांव में जल होगा तभी हर खेत खुशहाल होगा और हर परिवार समृद्ध होगा। यही है योगी सरकार का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प। मिशन अमृत सरोवर, जल संरक्षण की नई सोच, समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई पहचान। तो हम बात कर रहे थे हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसलों को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि आप लोग जो फाइलें लेकर यहां पहुंच रहे हैं उन फाइलों से हम ये नहीं कह सकते कि अवैध जो बुलडोजर एक्शन है वो अवैध है। हाँ, केस वाइज जितने भी केस हैं उनमें हम अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ये काम देश के हाई कोर्टों का है। और आप सब लोग एक तरह से कंपाइल करके फाइल सुप्रीम कोर्ट में ले आए, वापस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारी फाइलों को हाई कोर्ट भिजवाया और कहा मनमानी अगर होती है तो गलत है। अगर बुलडोजर गलत चलता है, गलत जगहों पर होना चाहिए, लेकिन अगर सरकारी संपत्तियां ऐसी चीजों पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसको भी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर वैध माना और साफ तौर पर जितने भी बुलडोजर एक्शन को लेकर के याचिकाएं थी उनको हाईकोर्ट में आखिरकार वापस पुनः भेज दिया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।